हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक और हम इस वीडियो में अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने वाले हैं। ओके, तो कैसे टेस्टिंग करते हैं और जिसके बाद में इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए छोड़ी थी, जैसे कि सर्च का असाइनमेंट, उसकी रेस्ट एपीआई क्रिएट करना। उसका लॉजिक तो लिख लिया था बट उसकी रेस्ट एपीआई हमने नहीं क्रिएट की थी। जैसे कि हमने कहा था यूजर कंट्रोल, यूजर कंट्रोल में देख लीजिए, आपने जो भी कोई मिस्टेक की हो तो उसको अपने सुधार लीजिए। ठीक है, एक बार ध्यान से जो भी आपने मिस्टेक की है। ठीक है, जिसके बाद में अब आता है रिव्यू कंट्रोल। आपने इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपने कुछ मिस्टेक किया हो तो उसको सुधार लीजिए। हम्म, जो भी छूट गया था वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, और बुक कंट्रोल में देख लीजिए। बुक कंट्रोल, बुक कंट्रोल में देख लीजिए कोई मिस्टेक आपसे भी की है। ठीक है, जिसके बाद में एपीआई रिस्पॉन्स देख लीजिए। ठीक है, आप पॉज कर लीजिए, ये देख लीजिए। इसको देख लीजिए, यहाँ पर मैंने DTO लिखा है। यदि आप यूजर ही रखते रहेंगे तो एक मिस्टेक आती है। ठीक है, यूजर DTO में देख लीजिए, यहाँ पर आपने पहले इस पैटर्न का यूज नहीं किया होगा। आप इस पैटर्न का यूज कर लीजिए अब ध्यान से। है ना, यहाँ पर इसमें पैटर्न का यूज कर लीजिए, पहले आपने नहीं किया होगा इस पैटर्न का। ओके, जिसके बाद में अब जिसके बाद में उसको ये ना, यहाँ की उसके जेडर गेटर डिलीट करने के बाद में उसको फिर से जनरेट करना है। जैसे कि यहाँ से जनरेट आता है ऐसे। ठीक है, और देख लो कोई मिस्टेक। ठीक है, जिसका हमने बुक पे चलते हैं, बुक में चल लो। बुक में देखना, मेरे को एक चीज ऐसा लग रहा है कि यदि अपन यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं यूजर चाहे, मतलब जो बुक चाहे, जो बुक है जिसकी वो वो बुक चाहे, तो उस बुक वाला व्यक्ति मतलब अपने रिव्यू को क्या डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। जब हमारा बुक बुक स्टोर हो रही होती है, तब उसके रिव्यू भी यहाँ पर, जब मैं बुक स्टोर करूँ, मतलब सेव करूँ, तो वहाँ पर मेरे रिव्यू में भी उसका इफेक्ट पड़े, मतलब कास्केड ऑल हो। यदि मैं डिलीट करूँ रिव्यू को, बुक को, तो हमारे कास रिव्यू भी डिलीट हो जाए। ठीक है, यदि मैं गेट करूँ रिव्यू बुक को तो उसके रिव्यू भी गेट हो जाए, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर मैं फेच टाइप ईगर यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब गेट करूँ रिव्यू को, मतलब बुक को, तो मेरा क्या नहीं आना चाहिए, मेरी रिव्यू नहीं आना चाहिए। जब मैं रिव्यू सर्च करूँ, मतलब रिव्यू का देखना चाहूँ उस बुक का, तब रिव्यू आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर और सेकंड कि अब यूजर चाहे तो अपने रिव्यू को अपडेट कर सकता है, मतलब उसके कमेंट को, उसकी कमेंट को और रेटिंग को अपडेट कर सकता है। तो हाँ, और चाहे तो वो उस रिव्यू को डिलीट भी कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑरफन का यूज करते हैं। ऑरफन, ऑरफन रिमूवल शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और जिसके बाद में और देख लो कुछ आपको मिस्टेक लग रही है। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो आपसे जो छूट गए थे, वो सारी चीजें मैंने लिखी हैं इसमें कुछ। ठीक है, देख लीजिए, इसमें मतलब बहुत कम, ना के बराबर चेंजेस किए मैंने। ये सोर्स नोट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पर, इसे ग्लोबल एक्सेप्शन भी हैंडल कर सकते हैं मेरे दोस्त। ग्लोबल ग्लोबल एक्सेप्शन,
ठीक है। इसके पास में क्या होता है, और जिसके बाद में एडवाइस कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर एडवाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक्सेप्शन तो आ जाएगी यहाँ से, तो इसे एक्सेप्शन हैंडलर, और उसमें एक्सेप्शन हैंडलर में क्या आने वाली है, फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, डॉट, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, ओके कर देते हैं। मैसेज क्यों, अच्छा अच्छा मैं समझ, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये हैंडलिंग ग्लोबल एक्सेप्शन। देखते हैं इसका अच्छे से यूज हो पाएगा ये, ठीक है। जिसके बाद में अब क्या कहते हैं, ये देख लो, रिसोर्स कस्टम एक्सेप्शन। इसमें देखो मैंने दो मेथड आपसे क्रिएट करवाया था साथ में, सही है ना। ये सर्च की हमने लॉजिक लिख लिया था, बट उसकी रेस्ट पे नहीं क्रिएट की थी ना, तो वो आपका जी मैंने कर भी दी है, आपने देखा होगा तो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिव्यू की ना, ये UUID सेट नहीं की थी पहले, अब मैंने कर दी थी बाद में, ठीक है। और देख लीजिए इसमें कुछ, ठीक है, और इसका भी देख लीजिए कुछ आपको मिस्टेक लगता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सो चलते हैं,
टर्म के सर्वर स्टार्टेड हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोकल होस्ट ठीक है, अब एक बार और हम इसके एप्लीकेशन को रन करेंगे और यहाँ पर हम दो भी डेटाबेस क्रिएट होगा हमारा। ठीक है, जिसके बाद में हम चलेंगे फिर आगे की तरफ और हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हमने चेंजेस किए थे वो शायद है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, तो मेरे ये 3 टेबल आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्वेरी टूल करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है, देख लीजिए आप। इसी प्रकार से मैं बुक्स के बाद में मैं रिव्यूज को देखना चाहूँगा। रिव्यूज में भी देख लीजिए, रिव्यूज में भी कुछ डेटा नहीं। ठीक है, और जिसके बाद में मैं बुक्स देखने के बाद में यूजर्स देखना चाहता हूँ, शायद नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और कहाँ पर सबसे पहले मैं पोस्टमैन पे चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रेस्ट एपीआई मतलब रिक्वेस्ट ऑलरेडी ऐड कर रखी है, आप भी इस प्रकार से ऐड कर लीजिए। और नाम, अब नाम लिख रही मैं सबसे पहले यूजर को टेस्ट करने वाला हूँ, तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यूजर को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब यूजर के अंदर जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैंने यहाँ पर ले लिया है। हाँ, ठीक है, यूजर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो चलते हैं हम यूजर डीटीओ पर और देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, यूजर डीटीओ पे यूजर आईडी है, यूजर आईडी तो हमारी हम OU आईडी से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल है, ईमेल को मैंने वैलिडेशन दिया है, पासवर्ड है, अबाउट है, जेंडर है, तो ये है। ठीक है, ठीक है, तो अब दीजिए यहाँ से अपन, आप यहाँ पर जेसन पास कीजिए। ठीक है, अब जेसन पास करने के बाद में मैं क्या करूँगा, सेंड कर दूंगा रिक्वेस्ट यूजर को। ठीक है, हमारा एक नया यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नया यूजर क्रिएट हो चुका है और ये यूजर हमारे डेटाबेस के अंदर भी आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर यूजर। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यूजर आया मदिका। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर न्यू यूजर एक क्रिएट हो चुका है। मान लीजिए एक यूजर और भी क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा दीपक के बाद में चलो अभी दीपक ही लेने देते हैं। जिसके बाद में अपना ये यूजर क्रिएट हो चुका ना, अब इस यूजर को मैं गेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं गेट पर जाता हूँ, सबसे पहले मैं गेट ऑल यूजर पे करता हूँ, तो मैं गेट ऑल यूजर करता हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पर पेजिनेशन का यूज हो रहा है, सॉर्टिंग चल रही है। ठीक है, एक यूजर है, वो यूजर आ गया है। देखो हमारा टोटल पेज 1 है, टोटल एलिमेंट्स 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 1 है। ठीक है,
और जिसका साइज 10 है हमारी, ठीक है। इसका आप देख लीजिए, ठीक है। या जिसका ये हमारा यूजर आ गया, ठीक है। अब जिसका अब मेरे को गेट करना है सिंगल यूजर बाय दी आईडी। अब आईडी के थ्रू मेरे को गेट करना है यूजर को, मैं कैसे करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लूंगा और यहाँ पर मैं गेट कर दूंगा, ठीक है। ये गेट कर दिया, यूजर गेट आ गया, ठीक है। जिसका अब मेरे को अपडेट करना है यूजर को, तो मैं कैसे करूंगा अपडेट। सो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर आईडी देने वाला हूँ। तो आईडी देने से पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि, ठीक है, अपडेट करना है इसको। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। न्यू पर डिलीट करते हैं, हम एड न्यूरोकस करते हैं और न्यूरोकस में ले लेते हैं अपडेट यूजर, ठीक है। जिसमें क्या आएगी हमारी अपडेट यूजर में ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर मैं पुट लेने वाला हूँ, ठीक है। बॉडी में हम भेजने वाले हैं यहाँ पर यही भेज देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब जिसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो अपडेट यूजर करना है। अपडेट यूजर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दीपक है, मैं दीपक लोधा कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा अपडेट हो जाने वाला है। ईमेल अपडेट नहीं होगी, ईमेल हमारी यूनिक रहने वाली है हमेशा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेल करना चाहता हूँ, ठीक है, आई एम दीपक लोधा, लोधा 1 2 3, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड बन चुका है, ठीक है। अब जिसको मैं अपडेट करने के लिए भेजता हूँ, तो देखिए ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। और इमेज से ठीक है। अब मैं इस यूजर को गेट करता हूँ फिर से, ठीक है। अब मैं इस यूजर को गेट करता हूँ फिर से, तो देखिए ये वही है, तो देखिए ये अपडेट हो चुका है। और हमारे गेट और यूजर कर भी देखता हूँ, तो वो भी यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक यूजर। और जिसको हम यहाँ पर भी चल कर देखें और डेटाबेस के अंदर, हमारे डीबी के अंदर, तो यहाँ पर भी देखिए ये दीपक लोग, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में अब क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं इस यूजर को। कैसे डिलीट करेंगे इस यूजर को, बाय द आईडी करेंगे। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ यूजर को, तो हमारा डिलीट हो गई सक्सेसफुली यूजर। अब आप डेटाबेस में जाकर चेक करिए कैसे डिलीट हो, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है टेस्टिंग, हमने यूजर की कर ली है। अब जिसके बाद में अब हम करते हैं किसकी, हमारी बुक की, ठीक है। बुक मतलब इन रेस्ट एपीआई की, बुक कंट्रोलर की, ठीक है। हमें बुक को ऐड करना है, फिर जिसका हमें ऑथर और जेनरिक के थ्रू हमें गेट करना है बुक को, और जिसका हमें सर्च भी करना है बुक को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, तो चलते हैं। और अब चलते हैं यहाँ पर, अब हम इसके लिए हमने पहले से एक ठीक है, तो मैंने बुक में ये रेस्ट एपीआई क्रिएट की है, देखिए, ठीक है। पोस्ट की, गेट ऑल की और सर्च की। तो मैं गेट बुक को ऐड करूंगा, तो कैसे करूंगा, ठीक है। तो बुक को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर बुक क्या क्या रखना है, आपको टाइटल रखना है, ऑथर रखना है, जनरेटर। आप जाइए यहाँ पर और यहाँ से ले आइए बुक डिटेल से, ठीक है, बुक डिटेल से यहाँ से, ठीक है। क्या क्या रखना है, बुक आईडी तो हमारी यूआईडी से हम जनरेट कर रहे होते हैं, रैंडम ऑथर और जनरे
और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने कमेंट दे रखा है, क्योंकि मैं जब मैं गेट गेट बुक करूँ, मतलब बुक सर्च करूँ, तो उसके रेटिंग ना आए, है ना, उसके रिव्यू नहीं आए, तो मैंने यहाँ पर रिव्यू को, रिव्यू को कमेंट कर दिया, और इसके इसके सर्टिफिकेटर को भी कमेंट कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, हम चेक करते हैं और सेट करते हैं। रीच माय चैनल, मेरा बुक का नाम है, दीपक जी की है ये ऑथर इसका, और जनरली हमने इसमें कुछ भी दे दिया है, कुछ भी दे दो आप, है ना, बीबी बीबी दे देते हैं, दिस इज क्रोएबल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है, ये हमारा बुक क्रिएट हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब इस बुक को ऐड करने के बाद में क्या करूँगा, गेट गेट करूँगा, गेट एल यूजर, मैं ऑथर के थ्रू भी गेट कर सकता हूँ, है ना, ठीक है, मैं ऑथर के थ्रू भी गेट कर सकता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ठीक है, एरर क्यों आ रही है मेरे दोस्त, एरर क्यों आ रही है, अच्छा, एरर क्यों आ रही है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमें फॉर्म डेटा देना है शायद, एरर आ रही है हमारी यहाँ पर, जब मैं बुक्स को गेट कर रहा, मतलब गेट ऑल यूजर कर रहा हूँ। अच्छा, गेट ऑल यूजर क्यों आ रही है यहाँ पर, यहाँ पर तो आना चाहिए गेट बुक्स ऑथर एंड बुक्स, हम रेसिपी देखते हैं, बुक्स की रेसिपी हम सही तो दे रहे हैं ना, कंट्रोलर गेट वाई ऑथर, ओके, वैसे तो हम सही दे रहे हैं सब कुछ, ठीक है। हम्म हम्म, ऑथर दे देते हैं, कौन है, दीपक जी, यहाँ पर क्या आना चाहिए, बुक्स आ रही है, ठीक है, हाँ ऐसे करना, गेट आईडी के थ्रू नहीं करना है हमें, बुक्स करना है, ठीक है, ठीक है, ये मेरी बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। जिसके बाद ऑथर, जिस भी ऑथर की है, कौन सी है, दीपक जी की। अब मान लीजिए एक बुक और भी होती है, मान लीजिए रीच माई चैनल, विजिट माई चैनल, विजिट माई चैनल नाम से, ये भी दीपक जी की ही होती बुक, तो क्या होता है, मतलब ये दीपक जी की नहीं होती है, ये दीपक लोधा जी की होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस इज, ठीक है,
देखिए एक और डिजिट आ गई। अब हमारी गेट करते हैं बुक्स में। तो अब दीपक जी की आएगी बुक, तो यहाँ पर एक ही आने वाली है। देखिए रीच माय चैनल। अब मैं चाहता हूँ कि ये दीपक जी की नहीं सबकी आए, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। तो गेट ऑल बुक्स आ गई, ठीक है। विजिट माय चैनल बुक से और रीच माय चैनल, ठीक है। जिसके बाद अब मेरे को सर्च करना है, सर्च करना है तो कैसे करूँगा? सर्च करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर सर्च किससे शुरू कर सकता हूँ? मैं कीवर्ड दे दूंगा गो टू कोडे। तो मेरे बुक का नाम ये है ही नहीं, मेरे को बुक का नाम सर्च करना है ऑथर के नेम से, दीपक लोहता के नाम। तो इसकी बुक चाहिए मुझे, दीपक लोहता की बुक आ गया। देखिए अब मेरे को बुक सर्च करनी है, मेरे को सर्च करनी है बुक किस नाम से? बुक नाम से सर्च करनी है विजिट माय चैनल। तो भी देखिए ये आ गई ये बुक, ठीक है। या विजिट नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो किस नाम से? विजिट नाम से भी कर, रीच चैनल, ठीक है। तो रीच माय चैनल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब जिसके बाद में ये बुक तो क्रिएट हो चुकी है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप यही है, वो है रिव्यू, ठीक है। तो सब में से पहले हम सबमिट करेंगे रिव्यू। तो रिव्यू सबमिट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेटिंग चाहिए होती है, कमेंट चाहिए होता है, लेकिन साथ में किस बुक का हम रिव्यू सबमिट कर रहे हैं और किस यूजर के कौन कौन सा यूजर हमारे रिव्यू को सबमिट कर रहा है, वो जरूरी होता है। तो कैसे हमने यहाँ पर रेस्ट एपीआई क्रिएट की है वो देखते हैं पहले। रिव्यू सबमिट के लिए मैंने क्या किया है, ये सबमिट है जिसमें हमारी बुक आईडी जाने वाली है। बुक आईडी नहीं जाएगी इसमें, सबमिट रिव्यू है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है। हाँ बुक आईडी जाएगी क्योंकि हमें उस किस बुक का रिव्यू सबमिट करना है। यस यस, यहाँ पर यूजर आईडी मतलब कौन यूजर सबमिट कर रहा है उसकी रिव्यू को, तो देते हैं हम और पता चलता है, करते हैं, ठीक है। तो कैसे देंगे? बुक्स में डालेंगे, तो यहाँ पर चलेंगे बुक्स में, रिव्यू में, तो यहाँ पर आ जाती है बुक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसको हमें बुक्स की आईडी देना पड़ेगा, कौन सी बुक्स की देना चाहता हूँ मैं, तो मैं तो विजिट माय चैनल बुक्स की, बुक्स विजिट माय चैनल बुक्स की रिव्यू देना चाहता हूँ, तो मैं, ठीक है। अब जिसके बाद मैं यूजर्स देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर यूजर्स लेने वाला हूँ। तो यूजर्स में क्या आने वाला है, यहाँ पर गेट करना है, गेट गेट करना है, मतलब यहाँ पर मैं यूजर देना चाहूँगा, गेट ऑल यूजर, ठीक है। अब ये तो यूजर मेरा क्या होगा, यहाँ पर तो डिलीट होगा यूजर, ठीक है। एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं और ये यूजर वापस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में अब यहाँ पर मैं गेट कर लेता हूँ, एक और यूजर ले लेते हैं, दीपक नाम से नहीं लेते हैं किसे, राहुल, राहुल, ठीक है, और राहुल, राहुल, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में कहाँ पर चलेंगे, अब हम क्रिएट यूजर कर रहे हैं, ठीक है, सबमिट पे चलेंगे। सबमिट पे क्या दे रहे थे अपन, बुक्स, बुक्स की आईडी कहाँ चली गई? चलो ठीक है, मैं यहाँ पर बुक्स की आईडी ले लूंगा अभी थोड़ी सी देर से, मैं यूजर्स की आईडी पास करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं बुक्स की आईडी ले आता हूँ, ठीक है। अब जिसका हमने सबमिट करना है मेरे को रिव्यू, तो मैं रिव्यू को सबमिट करूंगा यहाँ पर,
ठीक है। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ, रेटिंग 6 देता है, ठीक है। यूजर आईडी नोट फाउंड, यूजर आईडी हमें फाउंड नहीं हुई है, क्यों? चलो इस यूजर का क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, ये हमारा किस यूजर का, देखो यूजर है हमारा राहुल। राहुल ने हमारी बुक, कौन सी बुक का रिव्यू, विजिट माय चैनल का रिव्यू क्रिएट किया है, सबमिट किया है। क्या किया है? रेटिंग 6 दे दी है और कमेंट दिस इज अ गुड बुक उसमें रिव्यू में कहा है, कमेंट में, ठीक है। ओके, जिसके बाद में अब मैं चाहता हूँ कि यही यूजर हमारे दूसरी बुक का भी रिव्यू सबमिट करे। तो मैं यहाँ से गेट, यहाँ पर रीच माई चैनल बुक का भी रिव्यू सबमिट करें, ठीक है। ये यूजर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बुक आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये यूजर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिस इज द गुड बुक, ठीक है। और इसमें इसमें भी इसने, राहुल ने ही सबमिट किया है इसका रिव्यू रीच माई चैनल का, ठीक है, ठीक है। अब जिसके बाद में मेरे को गेट करनी है बुक्स की रिव्यू, तो मैं कैसे गेट करूंगा बुक का रिव्यू? सो बुक का रिव्यू कैसे गेट करेंगे? गेट कर लिए मैंने सारे बुक के रिव्यूज, ठीक है। अब लेकिन एक दिक्कत ये है, मैंने बुक के रिव्यूज तो गेट किए, गेट नहीं नहीं नहीं, मेरे को गेट करना है ऑल बुक रिव्यूज। मैं तो रिव्यू यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को किस बुक का रिव्यू गेट करना है, तो मेरे को यहाँ पर लेना है, इस बुक का लेना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और गेट करता हूँ, किस बुक का रिव्यू चाहिए, इस बुक का रिव्यू चाहिए मुझे, रिव्यू और बुक्स, ठीक है। तो देखिए बुक आईडी नोट फाउंड, बुक आईडी नहीं फाउंड हो रही है, क्यों क्यों क्यों? कुछ मिस्टेक की है क्या? एक्चुअली क्या है कि हमारी बुक आईडी ये है, ठीक है। ये इस बुक के हमें रिव्यू गेट करना है, तो इस बुक के रिव्यू एक रिव्यू है जो किसने दिया था? राहुल ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कहा था कि दिस इज गुड बुक, ओके। सो हम गेट रिव्यू करें, ठीक है। जिसके बाद में मेरे को डिलीट करना है या अपडेट करना है, डिलीट रिव्यू, डिलीट भी कर सकते हैं हम अपने रिव्यू को, बट पहले अपडेट करके देख लेते, बट आखिरी में डिलीट कर देंगे और हमारी ये सारी चेक हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। वो डिलीट कर, हाँ, जिसके बाद हम यहाँ पर एक डेटाबेस पे अपना देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट तो हो रहा है ना। यूजर्स की, जिसके बाद में क्या किया था मैंने, बुक्स, बुक्स आ रही है ना, देखिए दो बुक्स आ गई थी हमारे, दिस इज मतलब बुक का नाम है तो रीच माई चैनल और विजिट माई चैनल, ठीक है, बुक का नाम है। और जिसके बाद में हमने रिव्यूज भी दिए हैं, ठीक है, रिव्यूज भी, तो रिव्यू, ठीक है।
मैंने दो रिव्यू आए हैं, कहाँ से आए हैं, इस आईडी के आए हैं, इस आईडी के आए हैं, ठीक है। ठीक है, जिसके बारे में अब चलते हैं, हम अपडेट करते हैं अपने रिव्यू को। तो कैसे करेंगे अपडेट? मैंने कहा कि मेरे को किस आईडी का रिव्यू अपडेट करना है। अब वो यूजर जो अपडेट करना चाहता है वो रिव्यू सही है ना, वो यूजर सही यूजर अपडेट करना है ना, तो उसके लिए कौन सी मतलब हम्म, हम्म, कौन से रिव्यू को यहाँ पर रिव्यू आईडी लूंगा और कौन सी यूजर का रिव्यू अपडेट करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो गेट ऑल रिव्यू निकालूंगा और यहाँ पर मैं ले लूँगा इससे रिव्यू। मैं इससे राहुल के रिव्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अपडेट अपडेट पे चलता हूँ और रिव्यू आईडी पे, ठीक है। और यहाँ पर रिव्यू आईडी दे देते हैं और जिसके अंदर देख लो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं ना कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट अपडेट रिव्यू, तो मेरे को क्या है कि रिव्यू आईडी देना पड़ेगा और यूजर आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यूजर आईडी देता हूँ, किसी यूजर का हमें रिव्यू करना है, इस राहुल राहुल की आईडी, ठीक है। अपडेट पे चलते हैं और अपडेट पे चलने के बाद में ठीक है, ठीक है, इसका मैं रेटिंग दे देता हूँ यहाँ पर 10 और ऑसम कह देता हूँ, ऑसम ऑसम कह देते हैं, ऑसम। ऑसम ऑसम की स्पेलिंग देख, मेरे को तो पता ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेन रेटिंग देते हैं और ऑसम लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो अपडेट हो चुका है हमारा राहुल का कमेंट और वही आईडी 7 ठीक है। और जिसका नाम हमारे डेटाबेस के अंदर भी अपडेट हो चुका होगा, देखिए चेंज हो गया ना, ऑसम, ठीक है। ठीक है, जिसके बाद में अब हमारा अब एक चीज़ और बची है कि अब हमें डिलीट करना है। सो कैसे डिलीट करूँगा मैं, यहाँ पर मेरे को डिलीट करने के लिए भी यही चाहिए, सेम सेम चाहिए, ठीक है। डिलीट करना है, मेरे को रिव्यू आईडी देना है और यूजर आईडी देना है, किसी यूजर का रिव्यू हम डिलीट कर रहे हैं, अपने यूजर का रिव्यू। यस, डिलीट सक्सेसफुली। अब डिलीट तो सक्सेसफुली हो गए यहाँ से, बट डेटाबेस के अंदर से वो अपने वो देखते हैं, ठीक है। यस, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है मेरे दोस्त, और ये हमारी सारी रेस्ट एपीआई क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और सारी रेस्ट एपीआई अच्छे से काम कर रही हो, और नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी स्प्रिंग सिक्योरिटी को अप्लाई करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।